हाय एवरीवन। यार आज हम मोमेंट चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, मे बी अगर आए तो। ठीक है, बट बहुत सिंपल आते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार थोड़ा सा रिपीट कर लेना। मैं तो आज करा ही रहा हूँ, तो जो भी मैं हिंट दूँ या जो भी चीज़ें मैं बताऊँ उसको फॉलो अप कर लेना और एक दो बार कर लेना, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। यार न्यूमेरिकल आ भी गया तो इन केस तो मैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, क्या अप्रोच होना चाहिए मेरा। ठीक है, तो देखो मोमेंट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, थ्योरी हमने पढ़ ली, तो एक फॉर्मूला पढ़ा यार मोमेंट निकालने का, विच इज व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी हम मोमेंट निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हमको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? पहला पॉइंट ये चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा कोई फोर्स जो एक्ट कर रहा है कहीं पर, ठीक है, और जो डिस्टेंस है, तो हमें वो फोर्स और डिस्टेंस इस तरीके से दिखने चाहिए कि वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हो। लेट सपोज करो कि मैं ये कह रहा हूं कि यार ये एक पॉइंट है और यहाँ पे ये एक फोर्स है एफ, जो पर्टिकुलर 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मुझे इस पॉइंट पर मोमेंट निकालना है, इस पॉइंट पर, और इसका डिस्टेंस लेट सपोज करो डी मीटर है सम यहाँ तक, ठीक है, तो ये फोर्स तो यार परपेंडिकुलरली एक्ट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, ये तो किसी 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो मुझे एक ऐसा फोर्स चाहिए जो फोर्स और डिस्टेंस के बीच परपेंडिकुलर बनता हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता हो फोर्स और डिस्टेंस के बीच। तो इस फोर्स को अगर मैं रिजोल्व करूंगा तो ये एफ कॉस 30 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा एफ साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस और एफ साइन 30 डिग्री के बीच 90 डिग्री बन रहा है। तो मुझे इस फोर्स को लेकर के और इस डिस्टेंस को लेकर के मोमेंट निकालना होगा, ना कि इस फोर्स और इस डिस्टेंस को लेकर के। मैं बेसिक आइडिया बस ये पता हो गया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे मोमेंट में, और कुछ नहीं है, जस्ट अ पीस ऑफ केक। चलो करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब चूंकि मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट की यूनिट होती है फोर्स इन न्यूटन मीटर, चूंकि फॉर्मूला है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर हो गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार इसमें 200 न्यूटन का एक फोर्स है जो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है और डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। चूंकि फोर्स और डिस्टेंस के बीच परपेंडिकुलर बन रहा है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मोमेंट एट ओ निकालना है मुझे, तो वो हो जाएगा 200 इंटू 3, यानी 600 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलो इस बी वाले क्वेश्चन को देखते हो, देखो ध्यान से। तो यार ये यहां तक ना 3 मीटर का डिस्टेंस बन रहा है, ये यहां से लेके यहां तक 1.0 मतलब 1 है, और ये 75 न्यूटन यहां इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। मुझे ये बताओ, एक डिस्टेंस ऐसे है, एक डिस्टेंस ऐसे है, और फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है, तो कौन से डिस्टेंस पर वो डिस्टेंस और फोर्स के बीच परपेंडिकुलर का एंगल बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस फोर्स को खींच करके यहां पे लगा दूं तो ये तो डिस्टेंस था, अब फोर्स यहां लग रहा, तो क्या इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? नहीं, इसके बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस हो गया और ये फोर्स हो गया, यहां बन रहा है। तो अगर मुझे मोमेंट एट कहां पे निकालना है, ओ पे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा 1.0 इंटू 75, बिकॉज यहीं पे बन रहा है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होती 75 न्यूटन मीटर। ठीक है, चेक कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे सॉल्व हो रखा होगा, देखते हैं। देखो 75 इंटू 1 इज इक्वल टू 75 न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको करते हैं यहां से रफ। अगर हम नेक्स्ट वाले का डायग्राम देखो तो बड़ा यूनिक डायग्राम है ये, जो मैंने अभी बनाया था वैसे ही कुछ डायग्राम है। ये ओ पॉइंट है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, और ये यहां से ये 2 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे ये पूरा लाइन है, सॉरी ये यहाँ ऐसे पूरा लाइन जॉइंट है। ठीक है, ये 30 डिग्री दे रखा है, और उसने बोला हुआ है कि ये फोर्स यहाँ ऐसे एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन का। ठीक है, 50 न्यूटन का नीचे की तरफ ऐसे, और ये डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर। अच्छा ठीक है, और देखो ये 50 न्यूटन अब कहाँ पे एक्ट कर रहा है? 50 न्यूटन कर रहा है यार यहाँ पे एक्ट। तो फोर्स और इस पूरे डिस्टेंस के बीच एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो यानी 50 गुना पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, यहां तक का डिस्टेंस 4 है, लेकिन ये डिस्टेंस मुझे दिया हुआ नहीं है।
ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये निकलेगा cos 30 डिग्री, है ना। तो 2 cos 30 डिग्री ये हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री वाला √3/2 होती है। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2 इंटू √3/2 इंटू फोर्स की वैल्यू विच इज 50। ये 2 से ये 2 कट गया, 4 + √3 इंटू 50। 4 + √3 की वैल्यू क्या होती है 1.0732 ऐसा समथिंग होती है, या 1.732 जो भी हो, मुझे अभी एग्जैक्टली वैल्यू याद नहीं है, और इंटू 50। तो अगर पेपर में ये दे रखा है तो ये कर देना, अगर √3 की वैल्यू निकाल करके कर रखा होगा तो ये कर देना, 4 पॉइंट समथिंग होगा इंटू 50 कर देना, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग, एंड देन ये 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो न्यूटन मीटर में हमारा आंसर होगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं क्या कर रखा है इन्होंने, क्या खिचड़ी पका रखी है। देखो वही चीज है, 50 इंटू 4 + 2 cos 30 डिग्री विच इज 50 + 5.73, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रखा है 5.73 इंटू 50 किया 286.5 न्यूटन मीटर इज द आंसर। तो बहुत सिंपल है, बस ये सोचना है कौन सा फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है डिस्टेंस के बीच, और फोर्स के बीच कहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और किसको हमें एज्यूम करना है। क्योंकि यहाँ पे 50 दे रखा था तो बस काम कर लिया। अगर यहाँ पे देखो एक केस देखते हैं, यहाँ पे एक केस वो देखो, हाँ अगर यहाँ पर ये ऐसा ही होता, ये डॉटेड डॉटेड बना होता, और मुझे इस ओ पे मोमेंट निकाला होता, तो मैं इस रिजॉल्व करता, ये जो 2 मीटर है इसको मैं रिजॉल्व करता, ये जो मेरे को फोर्स लेट सपोज करिए 2 न्यूटन दे रखा है, तो मैं इसको रिजॉल्व करता, ये परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल, और ये हो जाता 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 हो जाता, और ये 4 हो गया, तो मैं बोलता 2 sin 30 डिग्री, यानी ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया इनटू, सॉरी ये तो मेरा फोर्स हो गया, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 4। sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 4 होता है, कट गया, कितना बचा 4 न्यूटन मीटर इज आवर मोमेंट एट पॉइंट O। तो बस ये ही सोचना है कि यार रिजॉल्व करूं, रिजॉल्व करने के बाद ये देखूं कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच परपेंडिकुलर बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है, ठीक है, उसको कर दो मल्टीप्लाई, और निकल गया हमारा मोमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब ये देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या ऊटपटांग बना रखा है इस फिगर को। अच्छा, ये ऐसे है फिर ऐसे है, और ये कुछ कितने न्यूटन का है भैया, 60 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, आपको ये भी बता रखा है कि ये जो है मेरा वो 1.5 sin 45 डिग्री है, बिकॉज ये 45 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, ओके ओके ओके, चूंकि ये जो है मेरा ये 1.5 मीटर है। ओके, तो देखो बड़ा सिंपल है, जो मैंने ऊपर बताया था वो तो वैसा ही सीन हो गया यार। ये देखो ये ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, और ये ऐसे है। ठीक है, देखो ये 4 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 sin 45 डिग्री है, और ये 60 न्यूटन है। तो अगर मैं इस 60 न्यूटन को ध्यान से देखूं ना, तो ये 60 न्यूटन और इस वाले डिस्टेंस के बीच ही 90 बन रहा है। ये 60 न्यूटन और इस 4 मीटर पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो मैं 60 न्यूटन को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, ना कि इस डिस्टेंस से, बिकॉज इस डिस्टेंस और इस फोर्स के बीच ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 न्यूटन को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू समझे, तो ये 60 न्यूटन अगर यहाँ ऐसे इंप्लाइज हो रहा है, तो ये 180 का एंगल बन जाएगा, 90 का नहीं बनेगा। ठीक है, तो 60 को इस 1.5 sin 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मोमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या इन्होंने यही खिचड़ी पका रखी है? जी, इन्होंने भी खिचड़ी यही पका रखी है, 60 इंटू 1.5, और ये समथिंग जो वैल्यू आई है वो किया इन्होंने। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अगला। ठीक है, एक सेकेंड यार, माउस चेक कर लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रहा। मेरे को लगा कि रिकॉर्डिंग में कुछ एरर आ रहा हो। ठीक है, तो कोई एरर नहीं है, थोड़ा बहुत
हो जाता है लैग कभी कभार, है ना, बिकॉज डिवाइसेस हीट हो जाते हैं ना, तो हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन तो लग रहा है, देखते हैं। ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, ये आपको 4 मीटर दिया हुआ है, फिर ये है, ये 2 मीटर दिया हुआ है, फिर ये ऐसे है, 1 मीटर दिया हुआ है। 1 मीटर को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, इसको छोटा करो भैया। इरेजर काम नहीं कर रहा है, काहे? एरर आया है क्या? चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कुछ एरर आ रहा था, चलो देखते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, और यहाँ पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है 9 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो हमें निकालना है इस पॉइंट पर मोमेंट। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें, मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये 9 न्यूटन जो है, 9 किलो न्यूटन, वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, और मुझे इस ओ पॉइंट पर मोमेंट निकालना है। तो पहली बात तो एक तो इस ओ पॉइंट पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है वो देख लेता हूँ। हम्म, ये हो जाएगा 4 - 1 इंटू 9, ठीक है। तो 3 - 9 = 27, तो ये तो हो गया। क्या इसके इसके बीच एक्ट कर रहा है? नहीं, ठीक है। और एक इसके बीच एंगल बन रहा है 9 का, ठीक है। हाँ देखो दो है, और एक है 9 × 1। देख लेता हूँ मैं एक बार, क्रॉस चेक करना मुझे बनता है यार, ठीक है। 9 4 - 1, ठीक है, 27 किलो न्यूटन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, अरे अच्छा कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाना था मुझे, ठीक है, ठीक है। देखो एक है 9 × 1, एक है 4 - 1 × 9। अब मुझे ओ पॉइंट पर मोमेंट निकालना था, तो मैं कौन सा मोमेंट कंसिडर करूंगा? दिस इज 9 किलो न्यूटन मीटर, एंड दिस इज 27 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब देखो मैं इस 27 को मानूंगा या इस 9 को मानूंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये डिस्टेंस 2 था, ये 1 मीटर था, और ये पूरा 4 था, ये पूरा 4 था। तो देखो ये 9 किलो न्यूटन इस पॉइंट पर आके एक्ट कर रहा है, तो 4 में से इस 1 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा? ये डिस्टेंस 3 बचेगा। तो 9 3 जा 27 आ गया ओ पॉइंट पर एक मोमेंट। अब देखो, एक बोलोगे कि ये तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे भी ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक तो यहाँ पे भी बन रहा है, तो 9 1 जा 9। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये जो काम कर रहा है, ये इस पॉइंट पे थोड़ी मोमेंट निकाल रहा हूं मैं निकाल रहा हूं इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेना देना तो कुछ है नहीं, है कि नहीं? तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? 27 किलो न्यूटन, बिकॉज मैं इस ओ पॉइंट पर मोमेंट निकाल रहा हूँ। ओ पॉइंट पर जो मोमेंट निकलेगा वो इस 9 किलो न्यूटन का 3 से मल्टीप्लीकेशन से निकलेगा, बिकॉज मैं यहाँ इस डिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, यहां से कंसिडर कर रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा? 4 - 1 विच इज 3 इंटू 9, 27 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये तो सिंपल है, 10 × 5 50 न्यूटन मीटर। ये भी सिंपल ही है, ये 5 मीटर है, ये यहाँ पे ऐसे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, और ये 15 न्यूटन का है। तो ध्यान से देखो, ये 15 cos 30 डिग्री बनेगा, और ये 15 sin 30 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज जिसपे बेस बन रहा, जिसपे थीटा बन रहा है वो बेस है, और बेस हमारा कॉस होता है, बाकी ये साइन निकल के आ गया। तो यहाँ पर 15 नहीं है, 5 है, 5 × 15 cos 30 डिग्री करके हमारा मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया फोर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 15 cos 30 यानी 15 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और इंटू 5 कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकाला इन्होंने? हाँ 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 हाँ,
15 sin 30 7.5, y एक्सिस 15 cos 30 डिग्री विच इज व्हाट 12.99 विच इज 13 न्यूटन। ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यू है आपको 13 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, और 13 मिल रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 4 थोड़ी है, 5 है। 5 है, इन्होंने क्या ले रखा है? 4 ले रखा है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, 15 इंटू 3 होगा। एक सेकेंड, 15 cos 30 की वैल्यू है 13। ठीक है, और ये 4 कहाँ से ले लिया इन्होंने? 5 है, 5 है, 5 5 5, मैंने भी यहाँ बार बार 15 लिख दिया। वही तो 13 इंटू 5। ठीक है, न्यूटन मीटर। फिर अगला क्या है? अगला ये 10 न्यूटन। ठीक है, 10 गुना 6, बिकॉज यहीं पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। और अगर ये बन रहा है तो इसमें इस पूरे को अगर खींच के ले जाऊँ, इस 6 न्यूटन को खींच के लाऊं तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 10 न्यूटन हो गया, ये डिस्टेंस 6 मीटर हो गया, और इस ओ पॉइंट पर मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ। तो 10 गुना 6 यानी 60 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इस फिगर को देखते हैं। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो इस 12 के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा 12 साइन 60, और एक बनेगा 12 कॉस 60, और ये क्या बन रहा है? 12 साइन 60 डिग्री। ठीक है, 12 कॉस 60, 12 साइन 60। 12 साइन 60 इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, और ये भी रिस्पॉन्सिबल है इस ओ पॉइंट पर। क्यों? देखो क्यों रिस्पॉन्सिबल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप पूरा कंसंट्रेशन देखोगे फोर्स का तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, देखो ये ऐसे दे रखा है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो आप तो ये डिस्टेंस, इस 6 को मैं नीचे खींच के ले आऊं, ये 6 मीटर बन गया। अब यहाँ पर इस 6 मीटर पे ये 12 साइन 60 डिग्री एक्ट कर रहा है, ऐसे 12 साइन 60 डिग्री ऐसे एक्ट कर रहा है। और ये जो एक है, ठीक है, ये 12 कॉस 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस कुछ ऐसे बना हुआ है, और इस पे कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, और ये ऐसे एक्ट कर रहा है, और ये क्या है? 12 कॉस 60 डिग्री। तो इस पॉइंट पर मोमेंट लाने के लिए ये फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, ये फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 12 कॉस 60 डिग्री प्लस 6 गुना 12 साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, कॉस 60 कॉस साइन 30 की वैल्यू डाल के, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही है। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ किया है, 6 5 10। ठीक है, वही चीज़ निकाला है, कुछ बस नहीं था। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, जस्ट अ पीस ऑफ केक। क्यों है देखो, समझाता हूँ मैं। जैसे ये डायग्राम देखो, मैं इसको ऐसे रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, क्यों? तो देखो ये 12 है और ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 12 साइन 30, और ये इधर की तरफ हो जाएगा 12 कॉस 30। तो मैं ऊपर की तरफ क्या लिखूंगा? 12 साइन 30 डिग्री, और इधर क्या लिखूंगा? 12 कॉस 30 डिग्री। इसके अलावा ये 30 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो 30 न्यूटन इधर नीचे की तरफ लग गया। ये 70 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, तो इधर एक और फोर्स आ गया 70 न्यूटन। अब ये 50 है, अब ये इधर आ जाएगा, इधर आ गया, ये 60 इधर बन गया। ठीक है, तो इधर की तरफ अब मैं 50 न्यूटन। ठीक है, बिकॉज ये अंदर की तरफ आ रहा है फोर्स, इसीलिए मैंने इसे ऐसे बना लिया। तो ये 60 इधर आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसे सोच लो। अब ये 50 न्यूटन है, इसका एक कंपोनेंट इधर बन रहा है, तो इधर एक कंपोनेंट बन रहा है, क्या बन रहा है? 50 कॉस 60 डिग्री, और ऊपर की तरफ बन रहा है 50 साइन 60 डिग्री, क्योंकि एक इधर की तरफ बन रहा है ना। ठीक है, तो बस रिजॉल्व कर लिया। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लूंगा सबको सम करके, सिग्मा एफ वाई निकाल लूंगा सबको सम करके। और मुझसे क्या पूछा था इन्होंने? रिजल्टेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो इन्होंने भी वही चीज कर रखा है, ऐसे रिजल्टेंट निकाल लिया उसके बाद। ठीक है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ वाई, एंगल निकालना हो तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स निकाल लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 3.24, ये चीज तो आपको ऊपर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा ही दिया था। एफ एक्स निकाल लो, एफ वाई निकाल लो,
रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें बोला यार फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ सिंगल वर्टिकल फोर्स पी, हमें पी निकालना है। ठीक है, अप्लाइड एट सी पॉइंट पर अप्लाइड कर रहा है, सो एज टू मेक अ रिजल्टेंट ऑफ इंटायर सिस्टम पास थ्रू। अच्छा, पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट इस ए पॉइंट से पास हो रहा है। ऑल्सो फाइंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं यहीं पे समझाता हूँ आपको, इन्होंने भी वही कर रखा है। देखो ये जो P है और हमें इस A पॉइंट पर निकालना है, तो ये P और ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो P इंटू 20, ये देखो P इंटू 20 क्यों, सेंटीमीटर है ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो जितने भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो P इंटू 0.20 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इंटू 20 प्लस 300, प्लस 300 क्यों किया, बिकॉज देखो इस 300 के डायरेक्शन 300 न्यूटन कैसे एक्ट कर रहे हैं, हम मोमेंट एट ए निकाल रहे हैं, तो प्लस 300 इंटू 0.15 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, 15 को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.15 इंटू 300। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है 100 इंटू 10, अब ये ऊपर नहीं एक्ट कर रहा, ये ऐसे एक्ट कर रहा है। ऐसे एक्ट करने का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, सॉरी 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 सॉरी, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो उसको हम माइनस में लेंगे, तो माइनस 100 इंटू 0.10, 0.10 बिकॉज ए पॉइंट पर ले रहे हैं, ए से ये डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 10 मीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.10, और परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है 100 इंटू 0.10, फिर और 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन को भी हम माइनस में लेंगे बिकॉज ये भी हमारा इस डायरेक्शन में कर रहा है, विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको माइनस में ले लिया। अब इसको रिजॉल्व किया तो हमें P की वैल्यू निकल के आ गई -50 न्यूटन। ठीक है, अब माइनस में है तो हमें पता चल रहा है माइनस का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि रिजल्टेंट भी निकालो इस ए पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये 100 है, 400 है, ये 300 है और P भी हमने निकाल लिया, तो हम अगर ये डायग्राम बनाए तो 100 न्यूटन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, 400 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसके अलावा ये 300 इधर की तरफ एक्ट कर रहा है और 50 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अब रिजॉल्व कर लेते हैं, समीशन एफ एक्स हो जाएगा हमारा 300 बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉजिटिव में इधर एक्ट कर रहा है, समीशन एफ वाई क्या हो जाएगा 100 माइनस 400 बिकॉज नीचे की तरफ है और -50, समीशन एफ एक्स निकल गया, समीशन एफ वाई निकल गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता ही है, समीशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर। ये तो मैं करवाने वाला हूँ नहीं क्योंकि आपको पता ही है। तो देखो कितना सिंपल है, बस एक लॉजिक पता होना चाहिए कर क्या रहा है क्वेश्चन, कहाँ फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आज फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, मतलब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ मैं आपको जस्ट देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत पहले से कर रखा हुआ है, पिछले साल मैंने पढ़ाया नहीं था मैकेनिक्स। ठीक है, तो मतलब 1 साल 1.5 साल हो गए उसके बाद मैं ये चीज़ करा रहा हूँ आपको। तो देखो लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ से आपको सिखाने की कोशिश करी उसको सीखने की कोशिश करना, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना खुद से कॉपी में। देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से हो रहा है तो ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे इस PDF में है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ एक और है कि आप ना ये क्वेश्चंस भी देख लेना, मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, हो सकता है तो नेक्स्ट पार्टी बना दूंगा इसका, कपल वाले क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना। ठीक है, कपल पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो भी एक बार देखना है आपको, बट अभी के लिए ये जो क्वेश्चंस मैंने PDF में दे रखे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना आपने कर लिया तो मोमेंट के न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, बाकी कपल के जो कुछ न्यूमेरिकल है बेसिक वाले वो मैं करा दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, आज के लिए इतना।